ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बाबा बोले, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेकों हो नहीं सकते। पावनी का एक ही है, अनेकों तो हो भी नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, अनेकों हो नहीं सकते, एक ही सृष्टि का रचयिता हो सकता है। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। पावनी का सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी क्या बन रहे हो तुम? पावन बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, यहाँ पावन नहीं है कोई, वहाँ पतित नहीं है कोई, है ना। तो बाबा ने कहा, बच्चे, वहाँ कोई पतित नहीं होते। कहते हैं, पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही शिव बाबा है। तो एक ही बाप है, सारी जगत को पावन बनाने वाला। एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता, सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। ये है ही पतित दुनिया। सब पतित हैं। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। यह सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति
बाप समझाते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म कैसे रहना है? पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम बात एक ही है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं ना। बाबा ने कहा जो भी आत्माएं हैं इस समय क्या है? ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं ना। बाबा ने कहा आत्माएं इस शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब क्या हैं? एक्टर्स हैं। हम सब आत्माएं भी और परमात्मा भी ना। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाबा ने कहा है। हाँ, इसलिए बाबा कहते सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर बिगड़ रहती हैं। शरीर बिगड़ परम धाम में निराकारी अवस्था में रहेंगी। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उसमें प्रवेश करती हैं। 84 जन्म 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है पतित पावन, उनको अपना शरीर तो है नहीं। शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। भले पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ा है। एक धर्म वाला जब दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदल जाता है। लौकिक में भी अब कोई अपना धर्म बदलता है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसी कहानी है शरीर तब तक भी मन है, सूक्ष्म शरीर मन है। मन आत्मा के साथ है। शरीर के साथ होने से तो अनुभूति है कि हाँ मेरा मन ये सोच रहा है। आगे मन द्वारा भी मन से 25 वर्ष सेवा कर सकते विनाश के बाद भी, तो ये नहीं सोच लेना। मन तो आत्मा के साथ है ना। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में होते हैं। कहाँ से सोचेगा मन? तो दिमाग शरीर में होता है। दिमाग जो है काम करता है तब करता है जब आत्मा होती है। दिल शरीर में होता है, दिमाग शरीर में होता है स्थूल रूप में, लेकिन काम वो तब करते हैं जब उनमें आत्मा प्रवेश करती है। तो मन का जब मन को दिल का रूप दे दिया है और दिमाग को बुद्धि का रूप दे दिया है। जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है बाई चांस, जैसे किसी के पर का वो हो जाती है, प्रवेशता हो जाती है भूत की, तो वो उसके साथ तो है ना मन बुद्धि संस्कार जो आत्मा ने प्रवेश किया है, तो उसके मन पर हावी हो जाती है। तो हावी हो सकती है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मरने के बाद 25 साल सेवा करें। ये कभी नहीं सोच लेना। दादी की स्थिति अलग है। 25 साल कहाँ बचे हैं? 15 साल भी नहीं है। हाँ, पुराना इंटरव्यू होगा वो। अभी तो बहुत कम समय बचा है। वो तो दादी जी इसलिए कहते हैं ना, कई बारी जो ये आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं, अब दोबारा शरीर तो मिलना ही मिलना है उनको, है ना। अभी जो भी आत्माएं जा रही हैं तो कोई दिल शिकस्त ना हो कि हाय हमारा शरीर छूट जाएगा। लेकिन जिनके शरीर अच्छे खासे हैं उनको तो यही सोचना चाहिए कि बाबा इस कलयुग में दोबारा जन्म ना ले, संगम पर भी ना ले। हाँ, अब तो कहाँ जन्म ले?
सतयुग में ले। हाँ जी, हाँ थोड़े समय के लिए आएंगी। वो हमारी जो दादियों की आत्मा है वो तो एडवांस पार्टी सोल्स हैं। 69 की मुरली में जो संदेश आए हैं उसमें बाबा ने पहले ही बता दिया, समझा दिया कि इन आत्माओं का रोल क्या है। जैसे आपने देखा होगा लेंटर डालते हैं, पहले क्या खड़े करते हैं और अंदर फट्टे और बल्ली लगाते हैं ना। बाबा ने दृश्य दिखाया था ऐसा कि जो फट्टे और बल्ली लगाए जाते हैं उसके ऊपर लेंटर डाला जाता है, और जब लेंटर पक जाता है तो क्या किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो ये जो आत्माएं जा रही हैं, अगर ये जन्म भी ले रही हैं तो ये वो फट्टे बल्ली का काम कर रही हैं, जिनके द्वारा नई पावन आत्माएं जन्म लेंगी। वो आत्माएं पावन आत्माएं जन्म ले लेंगी तो फिर जो पुराने सारे शरीर हैं सब शरीर छोड़ देंगे, सारी ये फट्टे बल्लियां हटा दी जाएंगी, है ना। फिर नई धरती की नई दुनिया की शुरुआत होगी। वैसे भी देखो, अनाज बोते हैं, दही जमाते हैं, क्या करते हैं, पुराना जो होता है उसी में से लिया जाता है ना, तो उसमें से ही बाबा ये आत्माएं सारी बचा रहे हैं। इनके द्वारा नई जनरेशन आएगी, पावन आत्माएं जन्म लेंगी, उनके द्वारा फिर नई पावन दुनिया आती जाएगी। तो ये सब आधार हैं, लेकिन ये नहीं सोचना कि हम भी शरीर छोड़ करके जाएं और फिर ऐसे सेवा करें। लेकिन जैसी स्थिति में है उस स्थिति में ज्यादा सेवा कर सकते हैं। दादियाँ तो कर ही रही हैं सेवाएं, जितनी भी गई हैं यज्ञ में से सब सेवाएं कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे 84 शरीर मिलते तो नाम भी बदलते, आत्मा का नाम एक ही है। अब शिव बाबा तो है पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव है, भले पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना पड़ता है। उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ता है। जैसे एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम कभी नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गया हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्र हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी ही है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया भी नई से पुरानी और पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं।
भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल्स में मीरा है। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं हैं, रुद्र माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर है मेरू, फिर है बच्चे जो राज गद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का तो सिर्फ गायन होता है, यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रतन। ये है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप को और वर्षी को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम चले जाएंगे। बाबा कहते हैं डिटेल की बातें हैं, और बाबा कहते हैं मुख्य बात क्या है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे 9वां दाना, बाबा ने कहा ये मुख्य बात है। फिर तुम विकर्म विनाश होंगे, तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सके। यहाँ सब है पतित। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं, वो है पूज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी। वहाँ दुख की बात नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। यहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको नरक उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं? फिर यहाँ आई हैं क्या करने? पाठ बजाने। बाबा कहते हैं बच्चे हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर वहाँ से पाठ बजाने आती हैं। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं, अभी दुखधाम है। फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा ये है संगम युग। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुखकर्ता कहा जाता है। वहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। ये है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असुल नाम तो शिव ही है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है, यह पतित फिर ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा तो एक ही है, बस नीचे स्थूल में और ऊपर
सूक्ष्म में, है ना। दादी गुलजार जी को सबसे पहली बारी अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ था। दादी जी ने ही बाबा को बताया था कि ऊपर भी एक ब्रह्मा है। तब से बाबा ने वैसा बनने का, लाइट वाला मतलब फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ किया था। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वहाँ हड्डी आदि नहीं होती है। जैसे बाबा ने समझाया, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता भटकती रहती है, उसको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है और कोई बुरी भी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग। ये है सहज। बाबा कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के। बाबा कहते हैं कोई लॉकेट की चित्र की दरकार नहीं है ना। बाबा ने कहा तुम तो हो ही बाबा के बच्चे, तो कोई स्थूल आधार की आवश्यकता नहीं है, पर बुद्धि से खिसक जाता है, इसलिए ऐसे आधार बना देते हैं। बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण तो भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि यह मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा मिलता नहीं ना। बाबा ने कहा लौकिक में पता चल जाता है कि हमारे माता पिता की प्रॉपर्टी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है कि शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाबा कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में तो बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे यानी प्रजा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे गायन है, घट में सूर्य घट में तारे, और घट में सूर्य घट में चंद्रमा, घट में 9 लाख तारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम बच्चे हैं। तो पहले झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं, सबको गाइड बनकर ले जाते हैं। अच्छा 9 लाख हार अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है
योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरा है, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाबा ने कहा कल्याणकारी युग है, इसमें क्या बनना है? बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान दिया बाबा ने, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा बोले जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद नहीं करना, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म हो जाएगी और महानता आ जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। स्लोगन है, मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। इसलिए ज्ञान मनन करेंगे तो ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बाबा बोले, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिया। अब यह अंतिम जन्म वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने के लिए तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। सभी निम्न टीचर बहनों प्रति आवश्यक सूचना, आपको ज्ञात हो कि वर्तमान समय में कोरोना का असर फिर से जोर पकड़ रहा है। अतः 24 मार्च 2021 के बाद शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर में जो भी भाई बहनें तथा टीचर्स बहनें भट्टी आदि के कार्यक्रम में आने वाले हैं, कृपया सभी कोविड माना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कोरोना वैक्सीन लगा लिया है, इसका सर्टिफिकेट साथ में अवश्य लेकर आना जी। ईश्वरीय सेवा में देव भाई, आवास निवास डिपार्टमेंट, शांतिवन। और कल बाबा आएंगे तो हम सभी कल बाबा से मिलन मनाएंगे ऑनलाइन। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा,
मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।